हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो प्यारी सी मॉर्निंग के साथ फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा था सुबह के 4:30 बजे का और रिमझिम रिमझिम बारिश आ रही है। मतलब 3:30 बजे से ही मौसम हो रहा था ख़राब। बहुत तेज़ आंधी आई थी पहले तो, और आंधी आने के बाद जैसा कि बारिश आने लगती है तो अब बारिश शुरू हो गई है। हवा अभी काफ़ी तेज़ चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये था कि हल्की हो गई थी, वरना 3:30 बजे तो बहुत तेज़ की आंधी शुरू हो गई थी और बारिश आने लगी है अब, और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। तो टाइम हो रहा था 4:30 बजे का और मैं आ गई थी बाहर। तो मैंने मेन गेट खोल दिया था, क्योंकि टाइम तो हमारा वही होता है 4:30 4 के बीच जागने का। और थोड़ा सा ये होता है कि जब मौसम गड़बड़ होता है ना, तो आँख अपने आप से ही खुल जाती है। मतलब बारिश की आवाज़ आ रही थी, आंधी की बहुत तेज़ आवाज़ वगैरह आ रही थी ना, तो 4 बजे ही आँख खुल गई थी मेरी। तो फिर मैंने मेन गेट को खोल दिया था और बाहर देखा तो काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है। तो फिर मैं आ गई थी अंदर, और लाइट्स वगैरह अभी बंद थी तो सारी ऑन कर दी थी मैंने। फिर ना मैं किचन में गई तो वहाँ मैंने किया अपने लिए 1 गिलास गुनगुना पानी, जैसे कि दिन की शुरुआत होती है मेरी 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ। तो पानी वगैरह पीने के बाद फिर क्या था, मैंने बना ली थी चाय, क्योंकि झाड़ू वगैरह तो मैंने बाद में लगाई थी जब बारिश बंद हो गई। क्योंकि बारिश चल रही थी तो झाड़ू वगैरह लगाने का क्या मतलब आंगन में बहुत सारा पानी हो रहा था। तो जब बारिश बंद हो गई उसके बाद शुरू हो गए थे मेरे आज के जो भी काम हैं। तो चाय वगैरह सभी ने पी ली थी और सभी लोग लग गए थे अपने अपने कामों में। मैंने भी अपना काम शुरू कर दिया और बारिश फिर ना थोड़ी सी बंद हो गई थी। सारे आंगन में मतलब सारे घर में झाड़ू वगैरह लगा दी थी और झाड़ू वगैरह लग गई। तो फिर अब मैं करूँगी बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। और फ्रेंड्स, 3 4 दिन से हो रही थी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, तो इसीलिए कोई भी वीडियो नहीं आ पाया था, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था वीडियो शूट करने का, एडिट वगैरह करने का। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मतलब इतना ज़्यादा दर्द था पूरी बॉडी में। दवा लेने के बाद भी दर्द बंद नहीं हो रहा था। तो आज थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो मैं लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है। तो यहाँ रखी हुई थी पत्ता गोभी, तो मैं बनाऊँगी आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मैंने काट ली है, और सब्ज़ी मैंने यहाँ बैठ के काट ली थी, क्योंकि किचन में ज़्यादा देर खड़ा हो रही थी ना मैं। तो मतलब थोड़ा सा चक्कर जैसा महसूस हो रहा था और पैरों में भी दर्द लग रहा था मुझे। तो मतलब ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो इसीलिए मैंने सब्ज़ी को यहाँ काट लिया था आराम से बैठ करके। और सब्ज़ी वगैरह काट ली थी, फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन को मैंने कर दिया है साफ़ अच्छे से, मतलब गैस वगैरह, टाइल्स वगैरह ये सब साफ़ कर दी थी और पोंछा लगा दिया था किचन में। और यहाँ पे हम पूजा करते हैं, उधर पोंछा लगा दिया था। तो ये इतना साफ़ सफाई का जो काम है ना, वो मैं मॉर्निंग में ही कर देती हूँ। वो मैं निपटाती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि ठीक से तो उसी टाइम पे हो पाती है। मतलब सुबह कितना भी कोशिश करो ये सब करने की, तो ठीक से ना तो साफ़ सफाई हो पाती है और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी भी रहती है। मतलब बच्चों को तैयार भी करना होता है, तो बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। तो पहले जो ज़रूरी काम होते हैं मैं पहले उनको निपटा लेती हूँ। तो जो जो ज़रूरी थे वो सारे काम, मतलब साफ़ सफाई वाले, वो मैंने निपटा लिए थे। हमारे यहाँ मतलब किचन में बासी किचन में खाना नहीं बनाया जाता है, तो मैं इसीलिए सबसे पहले उठ के ना अपने किचन को ही साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मैंने काट ली थी, आलू वगैरह काट लिए थे, और इधर ले ली थी मैंने प्याज, प्याज भी काट लिया है। और कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तो बस सब्ज़ी में लगा दूँगी मैं तड़का। और फ्रेंड्स, जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो थोड़ा सा काम भी ज़्यादा लगने लगता है। और आज वैसे भी मौसम ख़राब हो रहा था, तो थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, क्योंकि बारिश देर में बंद हुई थी। तो फिर बारिश के चलते फिर कोई काम करने का मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सारे घर में पानी पानी हो रखा था। तो बारिश बंद हो गई, इसके बाद ही मैंने अपने काम शुरू किए। तो यहाँ फटाफट से सारे काम निपटाएंगे, टाइम से सारे काम ख़त्म भी करने हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है। और हम हाउसवाइफ़ की यही होती है कि चाहे हमें कितनी भी तकलीफ़ हो, लेकिन हमें लगता है कि हमारी वजह से दूसरों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर हम रुक गए तो लगता है कि सारे काम ही हमारे रुक जाएंगे, मतलब हमारे घर की जो व्यवस्थित कार्य प्रणाली है ना, वो रुक जाएगी, ऐसा हमें लगता है। तो हम फिर अपने कामों में लग जाते हैं, चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो, परेशानी हो। और फ्रेंड्स, मतलब वो बात जब अपनी होती है ना, मतलब अगर हमारी खुद की तबीयत ख़राब होती है तो हम इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को, कि कोई नहीं, हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर परिवार की हो या परिवार के किसी और सदस्य की हो, तो हम रात दिन लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम हाउस वाइफ हैं, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है घर की देखभाल करना।
और परिवार के हर सदस्य की मतलब देखभाल करना, और ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मैनेज तभी कर पाते हैं जब हम खुद का ध्यान अच्छे से रखेंगे। क्योंकि अभी 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही थी ना, तो मुझे पता है कि मेरे लिए कितनी ज़्यादा दिक्कतें रही थी उन 2 दिनों में। मतलब काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, तो सारी व्यवस्था ही बिगड़ गई थी। तो मैं हर हाउसवाइफ से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि काम चाहे कितना भी हो, अपना ध्यान भी रखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम रुक गए ना, तो हमारे घर की सारी जो व्यवस्था है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हर हाउसवाइफ को पहले अपना ध्यान भी रखना है। क्योंकि एक स्वस्थ परिवार की नींव एक स्वस्थ गृहिणी ही होती है। अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम अच्छे से ना अपने कामों को कर पाएंगे। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने चाय वगैरह बनाई, तो सबने चाय वगैरह पी ली थी। और फिर ना शुरू होंगे हमारे आज के जो भी साफ़ सफाई वाले काम हैं। तो जैसा कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही मैं घर की साफ़ सफाई के काम निपटाती हूँ। क्योंकि इसी टाइम पे ना अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। सब लोग मतलब निकल जाते हैं, जैसे बच्चे चले जाते हैं स्कूल, हस्बैंड जी भी नाश्ता वगैरह करके निकल जाते हैं कोचिंग के लिए। तो यहाँ पे अब मैं लग गई थी साफ़ सफाई के कामों में। तो अब ना धूप भी निकल आई थी, टाइम हो गया था 8 बजे के आसपास का। धूप भी अच्छी सी निकल आई थी, तो मैंने बेडशीट बदल दी थी और यहाँ पे ये दूसरी वाली बेडशीट थी वो लगा दी है। धुलने के जो भी कपड़े थे वो मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि इसी टाइम पे ना मैं धुलने वाले कपड़ों को भी निकाल के रख लेती हूँ। फिर ना मैंने झाड़ू लगाई और फिर झाड़ू और पोंछे का जो काम था वो निपटाया। तो आंधी और बारिश की वजह से ना आंगन में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। तो पूरे आंगन को मैंने अच्छे से साफ़ किया, पानी डाल करके पहले झाड़ू से धोया, फिर ना मैंने अच्छे से वाइपर से साफ़ कर दिया है। तो सारे घर की साफ़ सफाई हो गई थी। और जब आंधी और बारिश वगैरह आ जाती है ना, तो घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। तो इधर साफ़ सफाई हो गई थी और अभी मुझे करनी थी किचन की साफ़ सफाई। तो इधर ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो फिर मैंने इधर की साफ़ सफाई पहले कर दी है और किचन की साफ़ सफाई करना अभी बाकी था। तो मैं आ गई हूँ किचन में और अब करूँगी मैं किचन की साफ़ सफाई। पहले मैंने आंगन की और सारे मतलब बरामदा वगैरह उधर की साफ़ सफाई कर दी थी, क्योंकि धूल मिट्टी उधर बहुत ज़्यादा हो रही थी। और किचन की साफ़ सफाई मैं अब करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ना गैस वगैरह, टाइल्स वगैरह सबको साफ़ कर दिया और थोड़े बहुत बर्तन वगैरह थे वो साफ़ कर दिए हैं। और सुबह सुबह के टाइम में क्या होता है, सबको जल्दी रहती है, जैसे कि बच्चों को तैयार करना, उनका टिफ़िन वगैरह पैक करना, फिर सबको जाना है, जैसे किसी को ऑफिस जाना है, कहीं भी जाना हो, तो सुबह बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है। और सुबह सुबह हड़बड़ी में ना किचन भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो किचन में भी साफ़ सफाई करने में काफ़ी टाइम चला जाता है, जो कि हमें पता नहीं चलता। तो बस यहाँ पे अच्छे से ना मैंने पूरे किचन को साफ़ कर दिया है। गैस वगैरह, टाइल्स वगैरह जो भी थे वो अच्छे से साफ़ कर दिए थे। और फिर इसके बाद जो हमारा सिंक है उसको भी अच्छे से साफ़ किया और गैस स्टैंड वगैरह थे वो सारे साफ़ कर दिए थे। पूरे घर की साफ़ सफाई जो थी वो हो चुकी है। किचन वगैरह भी साफ़ हो गया, झाड़ू पोंछे का काम भी हो गया था। तो मैं आ गई हूँ इधर। तो जो धुलने वाले कपड़े थे वो मैंने धो लिए हैं। और देखिए काफ़ी तेज़ धूप भी निकल आई है। सुबह बारिश हो रही थी और अब एकदम चमकदार धूप निकल आई है। तो मौसम का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कब क्या हो, कब बदल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह थे वो मैंने धो दिए थे और फिर मैं आ गई थी किचन में दोबारा से। तो मुझे याद आ गया कि कल मैंने खरबूजे के बीज भिगोए थे, तो वो मुझे अभी साफ़ करने हैं। तो यहाँ पे ये जो खरबूजे के बीज थे वो मैंने धो लिए हैं और धोने के बाद मैं इनको धूप में रख दूँगी, तो ये सूख जाएंगे। इनको हम सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होते हैं सेहत के लिए। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें अंदर जो इनकी जो बीज निकलते हैं ना, वो हम किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे दूध में पाउडर बना के डाल के पी लो, या फिर लड्डू वगैरह में डाल सकते हैं। और मार्केट में ना ये काफ़ी महंगे मिलते हैं, हम इन्हें वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं। तो अब आप इनको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। इस तरह से इनको 2 दिन के लिए भिगो के रख देना और फिर अच्छे से धो लेना, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे और खाने में ना काफ़ी हेल्दी और टेस्टी होते हैं।
तो फ्रेंड्स जो बीज थे वो भी मैंने धो लिए थे और देखिए एकदम से बढ़िया से साफ़ हो गए हैं हमारे खरबूजे के बीज। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ नहा करके, और नहाने के बाद मैं करूँगी पूजा। तो बाल गोपाल जी को स्नान सुबह हस्बैंड जी ने करा दिया था, तो यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह की और फिर से मैंने भगवान जी के लिए खाना वगैरह बना लिया था, क्योंकि सुबह खाना मैंने ऐसे ही बनाया था बिना नहाए, तो ठाकुर जी का भोग नहीं लग पाया था। तो नहाने के बाद मैंने फिर ठाकुर जी का भोग निकाला। भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ मेरे मोहन भोग लगाओ, अमृत षडश बनाओ मेरे मोहन, रुच रुच हो। तो फ्रेंड्स काम हो चुका है, साफ़ सफाई का जितना भी काम था वो हो गया, कपड़े वगैरह थे वो भी मैंने धो दिए हैं, और बाल गोपाल जी की पूजा हो गई है। बाल गोपाल जी को भोग भी मैंने लगा दिया था, तो दोबारा से मैंने खाना बनाया बाल गोपाल जी के लिए, किचन वगैरह की साफ़ सफाई दोबारा से। तो बाल गोपाल जी का भोग लग गया है और बस मैं अब खाना बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं बना लेती हूँ खाना। और फ्रेंड्स आज का मेरा जो रूटीन था वो इस तरह का था, सुबह 4 से लेकर के 11 बजे तक मैंने अपने कामों को किस तरह से निपटाया, किस तरह से मैनेज किया, वही सब मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आपको अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।